टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन एक्स टू वन टी स्क्वायर एफ टी डी टी देन एफ डैश हाफ इज। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो एक बार देखा ध्यान देना, हमको चाहिए क्या, एफ डैश हाफ की वैल्यू। तो कहने का मतलब ये जो हमको फंक्शन दिया गया है इसमें है क्या सब, एफ टी और हमको चाहिए क्या, एफ डैश। तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स टू वन टी स्क्वायर एफ टी डी टी। तो हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक इंसान था क्या, लेबनिज कॉन्सेप्ट। तो लेबनिज के अकॉर्डिंग ही ये क्या होता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक, तो मैंने इसके बाद इनके बारे में काफी बार बता रखा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बताने की कोई जरूरत है। तो सीधा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये वैल्यू क्या करते हैं, पहले इसमें पास करा देते हैं। तो पास करा दो, तो जहां जहां टी होगा वहां क्या रखेंगे, एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स। अब फिर इसी के क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। जो ये लिमिट है, लिमिट इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस लोअर लिमिट कितना, कांस्टेंट एफ ऑफ 0। और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। बात समझ आ गई कि नहीं, बस यही था, बाकी कुछ है नहीं। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस, अब ये वाली वैल्यू पास कराओ तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1। और 1 एक क्या कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। बात समझ आ गई नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कितना पास कराएंगे, x। तो क्या हो जाएगा, t की जगह पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। बस इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं। ठीक, बाकी इसको सब भौकाल बनाए, बाकी कुछ है नहीं। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यही होगा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो उसको लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ x, इधर माइनस इधर बुला लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू 2x। बात समझ नहीं, क्या कॉमन दिख रहा है भैया, एफ ऑफ x। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x। इधर क्या है, मल्टीप्लाई, इधर भी देंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब भैया हमको चाहिए था क्या, एफ डैश। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसी को क्या कर देते हैं एक बार और। तो एफ डैश एक्स, अब यहाँ लग जाएगा क्या, वी बाई यू रूल। तो लगा दो भैया 1 प्लस, तो चलो ठीक है कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, यहाँ से 2 हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट बाहर कर दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस, सॉरी 1 माइनस, यहाँ हो गया क्या, एक्स। ध्यान देना 2 मैंने बाहर रखा है इसीलिए बस किया था। ठीक, अब क्या हो गया, एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गया। चलो अब इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें इन साहब की कोई जरूरत नहीं। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू पास करा देंगे। एफ डैश एक्स, तो 2 बाहर है, जैसे साहब को मैंने बाहर रखा, यहाँ हो गया अंदर क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस x की मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो है, बस इतनी बात समझ में आएगा साहब, बिल्कुल। तो यहाँ हो गया क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2, घटाएंगे तो कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वैल्यू चाहिए था कितना, हाफ। तो हाफ यहाँ पास करा दो, तो एफ डैश हाफ, तो हो गया कितना, 2 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर 4, और पूरे इसके क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 2। 4 बन जाए 4, 4 में से 1 गया 3 बाई 4 अपॉन, इसको हटा दो कोई मतलब है नहीं। तो क्या हो गया, 4 बन जाए 4, 4 1 5, 5 बाई 4 का स्क्वायर। तो एक लाइन और बढ़ा दी, 2 से ये गया तो 3 बाई 2 अपॉन 25 बाई 16, यही होगा। 2 से ये गया तो कितना जाएगा, 8। ये वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 3 इंटू 8 बाई 25,
तो कितना हो जाएगा 24/25, 24/25। तो देखो भैया ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं, नहीं तो पूरी मजदूरी चला जाएगा खराब। तो ये तो है नहीं, ये तो गया, ये भी नहीं है, मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, ये भी नहीं है। ठीक, तो देख लो काफी टफ नहीं है, आसान है, बस लोगों ने इसको भौकाल बना रखा है। देख लो अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टफ लगे। ठीक, और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, एक तरफ से एक तरफ पूरा करा रहा हूँ। बोला हूँ कहाँ से, 2010 से 2025 जितना होगा सब कराऊंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हारा पेड बैच में पढ़ाते हैं ना, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक, और इवन ये भी कह रहा हूँ पेड बैच में वाले जो टीचर होंगे ना, कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए होंगे, लेकिन मैं एक को क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, सब के सब उड़वाऊंगा। वो भी अभी तो एक तरीके बता रहा हूँ, अगर जब मैं इसी को फिर से कराऊंगा ना कभी, तो ध्यान देना इसी को मैं और शॉर्ट में बताऊंगा कि इसी को और कैसे शॉर्ट में करना। ठीक, मैं पहली बार इतनी लॉन्ग मेथड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान कर चलता हूँ कुछ लड़के ऐसे होंगे जो इनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इतना एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। नहीं उड़ाने को तो दो दो लाइन उड़ा उड़ा के उड़ा दूं। ठीक, तो लेकिन वो कोई फायदा नहीं, कुछ लड़कों को आएगा कुछ लड़कों को आएगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए इतने आराम से चल रहे हैं और कोई अफरा तफरी नहीं मचा रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ। ठीक, तो तुम्हारा ये क्या, अब ये मेंस है। ठीक, एडवांस तो मैंने पूरा करा रखा हूँ, एडवांस हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक, वो भी कहाँ, जेई नीट पाठशाला, जेई नीट पाठशाला। यहाँ पर मैंने पूरा एडवांस के जितने भी क्वेश्चन हैं एक को नहीं छोड़ा हूँ, मानकर भी फिर भी चलता हूँ कि 2 3 4 छूटे होंगे। अगर धोखे से कभी मिल गए ना तो उनको भी उड़वा दूंगा, चाहे जैसा भी हो। ठीक, चाहे वो टफ हो चाहे इजी हो, सब उड़वा दूंगा। ये नहीं होगा कि केवल मास्टर इजी इजी आकर पढ़ा दे रहा, टफ तो पढ़ाई नहीं, नहीं, पूरा का पूरा करा रहा हूँ, देख सकते हो। ठीक, बाकी चलो अगला क्वेश्चन।